नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं कि जो डिजिटल कंसोल वाले यानी कि जो स्पीडोमीटर्स वाली गाड़ियां है उसमें क्या दिक्कत आती है। दोस्तों, एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हो सकता है ये छोटा भी रहेगा लेकिन इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, प्रॉब्लम ये होता है कि जब आप कहते हैं कि मेरी बैटरी बहुत ज्यादा डाउन हो जाती है, बहुत फास्ट डाउन हो जाती है, बैटरी नहीं है, गाड़ी में कोई भी दिक्कत नहीं है, बैटरी का चार्जिंग अच्छा है, आरआर यूनिट अच्छा है, ऑल्टरनेटर अच्छा है, कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी हमारी बैटरी बहुत वीक हो जाती है 1 या 2 दिन में, या समझो ज्यादा से ज्यादा हफ्ते भर में। जनरली गाड़ी का जो बैटरी रहता है वो करीबन एटलीस्ट हम कह सकते हैं कि 15 से 30 दिन तक उसका चार्ज अच्छा रहता है। तो नॉर्मल बाइक में अगर इतना वोल्टेज रह सकता है या इतना उसका कैपेसिटी जो है, तो फिर ये ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नई बैटरी डाउन हो जाती है। और ये समझने के लिए बहुत टाइम जाता है क्योंकि तब तक आप बहुत कुछ चेंज कर जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। तो दोस्तों, ये है थंडरबर्ड 500 सीसी। इसका ये डिजिटल कंसोल है, आप देख सकते हैं। मैंने चाबी ऑन किया, ऑफ किया तो भी चालू नहीं है क्योंकि मैंने बैटरी डिस्कनेक्ट करके रखी हुई है। तो पॉजिटिव टर्मिनल मैंने लगा के रखा हुआ है बैटरी को, तो अब भी पावर बिल्कुल भी ऑन नहीं है। अब मैं ये टर्मिनल अगर जो टर्मिनल है बैटरी के टर्मिनल को अगर टच करता हूँ तो देखिए क्या होता है। आपको चरचराहट आवाज़ आ रही है या आपको थोड़ा सा धुआं दिखेगा, स्पार्किंग दिखेगा। ऊपर जो चाबी है वो बंद है, बिल्कुल भी ऑन नहीं है। फिर भी जब आप बैटरी ज्वाइन करते हैं, नया बैटरी हो या पुराना बैटरी हो, चार्ज करने के बाद, तो बिना चाबी का भी यहाँ पे करंट अगर दिखा रहा है, तो ये जो लॉजिक है इसका क्या मतलब होता है। तो बेसिकली आपका जो स्पीडोमीटर है वो कॉन्स्टेंटली हमेशा ऑन रहता है इनडायरेक्टली। देखिए, दो चीज़ें हैं, दो पावर्स रहते हैं स्पीडोमीटर को, आप देख सकते हैं। पावर दो रहती है स्पीडोमीटर को। एक, जब आप गाड़ी ऑन करते हैं तब स्पीडोमीटर ऑन करने के लिए पावर यूज़ होता है, और दूसरा जो पावर रहता है तो स्पीडोमीटर में एक मेमोरी रहता है। आप देख सकते हैं इसमें स्मोक आ रहा है, इसका मतलब वो पावर खींच रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्मोक आ रहा है, यानी कि इसको करंट जा रहा है। बिना चाबी का भी अगर करंट जा रहा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं वोल्टेज ड्रॉपिंग होने ही वाला है। आप देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा स्पार्किंग भी दिख रहा है। ये करीबन 2 वोल्ट के आसपास वोल्टेज जो है वो खाता है। अब ये कितना खाता है एक्चुअली, तो स्पीडोमीटर को इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक, आप देख सकते हैं इसमें स्पार्किंग हो रहा है, इसका मतलब ये विड्रॉ कर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट को कोई भी गाड़ी में 5 वोल्ट लगता है। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट में, पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक्स बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिकल नहीं, 5 वोल्ट लगता है। लेकिन यहाँ से जब सप्लाई होती है तो 12 वोल्ट का सप्लाई होता है स्पीडोमीटर तक। उसके बाद उसके अंदर का जो सर्किट रहता है वो ड्रॉप डाउन करता है मेन वोल्टेज को, 12 से 5 के ऊपर लेके 5 पे लेके आता है। मैं फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, ये मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि ये लॉजिक है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें स्पार्किंग आ रहा है, इसका मतलब ये बिना चाबी का बैटरी जो है वो करंट जो है वो पास हो रहा है, ये लीकेज नहीं है। लेकिन ये कोई एक कंपोनेंट है जिसको वोल्टेज कांस्टेंट लगता है। तो ऐसा कौन सा कंपोनेंट है, तो इसमें डिजिटल कंसोल जो रहते हैं, जिन गाड़ियों में डिजिटल कंसोल रहता है, जैसे ये गाड़ी में है, चाबी मैंने ऑफ रखी है, फिर भी करंट खा रहा है। तो स्पीडोमीटर क्या करता है, स्पीडोमीटर के अंदर मेमोरी रहती है। ये माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड डिजिटल कंसोल्स रहते हैं जिनको कांस्टेंट इनडायरेक्टली पावर ये लगती है। क्यों लगती है, क्योंकि इसमें मेमोरी रहती है। आप देख सकते हैं इसमें जो नंबर्स दिख रहे हैं, किलोमीटर्स का है या आपका वॉच का यानी कि घड़ी का नंबर है, या आपका जो एवरेज स्पीड रहेगा, या आपने ट्रिप मीटर यूज़ करते हैं उसमें कितना आपने किलोमीटर्स यूज़ किया हुआ है, 2 ट्रिप है यानी कि ए है, बी है। तो ये जो सब चीज़ें रहती है ये मेमोरी में सेव रखने के लिए, माइक्रोचिप में सेव रखने के लिए इसको कांस्टेंट पावर लगता है। अगर आप ये निकाल लेते हैं तो इसके बाद चांसेस रहता है ये मेमोरी वाइप आउट हो सकती है, लेकिन ऐसा डिम चांस है। लेकिन फिर भी ये मेमोरी में रखने के लिए इसको इनडायरेक्टली पावर लगती ही है। कोई भी कार में रहने दो, कोई भी टू व्हीलर में रहने दो, ये पावर आपको लगने वाली है।
अब ये पावर क्यों लगने वाली है, तो सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो हमारे कंप्यूटर्स रहते हैं यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, तो इसमें जो है एक छोटी सी बैटरी आती है जो मदरबोर्ड पे फिट की हुई रहती है, जिसका यूज़ रहता है सीमॉस का जो सेटिंग्स रहता है वो मेमोरी में सेव रखने के लिए। उसी के हिसाब से ये डिजिटल कंसोल्स में जो भी चीज़ें आपको दिख रही है ये मेमोरी में सेव रखने के लिए इसको बैटरी का वोल्टेज लगता है। लेकिन जब भी ये यूनिट यानी कि कंसोल या डिजिटल कंसोल या स्पीडोमीटर है ये खराब होता है तो वो दिन का करीबन 2 वोल्ट खाना चालू कर देता है बैटरी से, जिसकी वजह से आपका बैटरी बहुत फास्ट ड्रेन होता है। ये एक ऐसा रीज़न है जो आपको कभी दिखाई नहीं देगा, इसका डायग्नोस्टिक करने के लिए बहुत टाइम जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका स्पीडोमीटर अगर फॉल्टी रहेगा तो आपका बैटरी ड्रेन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। रादर मैं बोल सकता हूँ 100% इससे ड्रेन होना चालू हो जाता है। बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं देता। अब ये स्पीडोमीटर जब खराब होता है तो कैसे समझ में आता है, जब आपका स्पीडोमीटर बंद हो जाता है, खराब हो जाता है और फिर आप बैटरी का प्रॉब्लम चालू हो जाता है तो समझ लेना कहीं ना कहीं स्पीडोमीटर में एरर आ चुकी है। तो ये एरर निकालने के लिए है, आपको चेक करने के लिए कैसे करेंगे, तो ये स्पीडोमीटर को आपको कपलर से डिस्कनेक्ट करना है। जो नीचे रहता है कपलर स्पीडोमीटर के बराबर बैक साइड में रहेगा, इसके कपलर को डिस्कनेक्ट करना है, बैटरी को चार्ज करना है और वापस आपको गाड़ी चलाना है। कुछ दिनों के लिए आपका स्पीडोमीटर बंद रहेगा, लेकिन उसको इग्नोर करना क्योंकि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है या अपना पहले डायग्नोस्टिक करना है। डायग्नोस्टिक होने के बाद फिर आप ऐसे चीज़ पे मोड पे आते हैं कि आपको डिसीजन लेना है कि स्पीडोमीटर नया डालना है या वही रखना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जब आपका स्पीडोमीटर बंद है तो आपको इमीडिएटली समझ में आना चालू हो जाएगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है। तो करीबन ये दिन का 2 वोल्ट खाता है। अगर हम समझेंगे कि 12 वोल्ट का बैटरी है तो ये 12 वोल्ट के हिसाब से 2 वोल्ट के हिसाब से ये कितने दिन में बैटरी ड्रेन होएगा, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 दिन में आपका बैटरी जो है वो सडनली वीक हो जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि आपने बैटरी लगाया और उसके बाद आपका बहुत फास्ट उससे भी ज़्यादा ड्रेन हो गया। क्या होता है कि इसके अंदर के जो कंपोनेंट्स रहते हैं ये 5 वोल्ट की जगह 12 वोल्ट खींचना चालू कर देता है, यानी कि पूरा वोल्टेज लेता है। मीटर बंद रहता है लेकिन वोल्टेज खींचा जाता है और मीटर बंद होने की वजह से हमें समझ में नहीं आता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रॉब्लम ये रहता है, इसका जब लॉजिकल एरर्स चालू हो जाते हैं या फेलियर्स जब चालू हो जाते हैं इसके कंपोनेंट्स के, तो ये समझना बहुत ही हार्ड हो जाता है आपको, जिसकी वजह से आप बहुत सारे कंपोनेंट्स गाड़ी में बाकी के चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको समझ में आ रहा प्रॉब्लम कहाँ पे है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी रहेगी, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहेगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन ऐसी है कि जब आप गाड़ी बाहर लेके जाते हैं, रोड पे जाते हैं और आपकी गाड़ी बंद पड़ जाती है और आप कहते हैं कि मेरी गाड़ी किक से स्टार्ट हो रही है लेकिन स्टार्टर से स्टार्ट नहीं हो रही है, ऐसी क्या दिक्कत हो गई है गाड़ी में। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये गाड़ी बैटरी डिपेंडेंट है। जो भी रॉयल एनफील्ड के प्रोडक्ट्स आते हैं या आ रहे हैं, जब से टीसीआई सिस्टम चालू हो गया ये सब बैटरी डिपेंडेंट गाड़ियां हैं, तो इसकी आपको देखभाल बहुत इंपॉर्टेंट है करनी। और इलेक्ट्रॉनिक्स अभी ज्यादा बढ़ गया है तो इसकी वजह से ये समझने के लिए थोड़ा सा टाइम जाता है। तो आई होप ये वीडियो से आपको समझ में आया रहेगा। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो देखते रहिए।